दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा कालका बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। आज बात होगी प्राइवेट बसेस की। आज बात होगी उन अधिकारियों की जिनकी वजह से हरियाणा सरकार को कितना नुकसान होता है। आज जब हमने प्राइवेट बसेस के ऊपर आरटीआई लगाई गई, सोलन के अंदर लगाई, नालागढ़ बद्दी पे लगाई और हरियाणा में पंचकुला पे लगाई। सोलन वालों ने हमारे को लिख के दिए कुछ नंबर्स कि ये बसेस हमारे यहाँ से चलती हैं जो पंचकुला वाया कालका होकर निकलती है। कुछ बसेस के नंबर हमारे को बद्दी नालागढ़ से मिले जो बसेस यहाँ से क्रॉस होती हैं, मुश्किल से 3 या 4 या 5 मिनट रुकती हैं साहब। और जिस समय सेम आरटीआई हमने लगाई गई पंचकुला आरटीओ के ऊपर, वहां से मालूम है आपको क्या जवाब आया? वहां से जवाब आता है कि हमारे पास इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास इनकी कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब हिमाचल सरकार के अंदर रहने वाले अधिकारी किसी हद तक ईमानदार हैं जो ये मानते हैं कि ये बसें यहाँ से निकलती हैं और हम लोग टैक्स लेते हैं, हमारे पास सारे कागज हैं इनके। और हरियाणा सरकार वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करती है। आरटीओ अधिकारी से मैं साफ कह रहा हूं, तुम्हारा ये काम है कि इन बसों की जांच करो। ये देखो जब वो हरियाणा में से क्रॉस हो रही है कि उन्होंने हरियाणा भी दे रखा है कि नहीं दे रखा, जांच करने का पाया जाता है। जिन जिन बसेस के नंबर आप नीचे चल रहे हैं आप देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट सभी बसेस के नंबर है। जब जांच की गई देखा गया तो कुछ बसेस के परमिट नहीं थे, किसी के पास चालान नहीं था, किसी के पास चालान भुगतना नहीं है उसने, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, किसी के पास रोड टैक्स नहीं है, किसी के पास पॉल्यूशन नहीं है। साहब अगर ये गाड़ियां हिमाचल नंबर की आती हैं, हरियाणा जांच की गई तो क्या हरियाणा के अधिकारियों की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती? साहब अगर ये विभाग आपसे कर तो आपको जांच करवानी चाहिए। और कहने की बातें हैं कि मैं गब्बर हूं, जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। और लोगों से मैं इसलिए ये बात कहता हूं, आरटीआई इसलिए लगाता हूं कि मैं बता सकूं कि हमारे को क्या सुविधाएं देती हैं सरकारें। और ये बसें जिनके पास परमिट है अंदर आने का, उन बसों को तो अंदर आके खड़ा होना चाहिए। अंदर आके वो खड़ी होंगी, लोगों को सुविधा रहेगी। अभी बसें सड़कें पार करते हैं लोग, फिर अंदर आके बैठेंगे। अंदर जो बसों के अंदर, बस स्टैंड के अंदर जो दुकानें हैं उनकी ऑक्शन होगी, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन ये आरटीओ नामक व्यक्ति, आरटीओ नामक अधिकारी अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करता। और उसके साथ हरियाणा रोडवेज का कालका बस डिपो का जो ट्रैफिक मैनेजर है, क्या उसकी ड्यूटी नहीं बढ़ती कि इन बसों को चेक करे और अंदर लगवाए? साहब सब अपनी जेबें भरने पे लगी है। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार हिमाचल में कम है, हरियाणा में ज्यादा है। सीएम साहब आपकी चूड़ी कसने वाला या तो जो पेचकस है, जो प्लास है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, या तो वो टूट गया या उसे जंग लग गई, या वो बातें हवा थी। हमारी कालका के साथ जितना सत्यानाश हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ। और मजे की बात, एक बात और भी बताया जाता हूँ मैं चलते चलते। अभी 4 दिन पहले एक मीटिंग ली एमपी साहब ने और एमएलए साहिबा ने। शुक्रगुजार हूं मैं उनका कि उस मीटिंग के अंदर कालका परिषद का ईओ एमई नजर तो आया कहीं, नहीं तो वो दीपक सुखीजा एमई, वो तो नजर ही नहीं आता। साहब जिस तरीके से आप और चीजों पे ध्यान देते हो, इधर भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद।